हेलो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आपके यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। अपने औसत का टॉपिक चल रहा है। औसत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर औसत से संबंधित जो प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को लेकर अपने चर्चा कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो किसी व्यक्ति के आने या जाने से औसत पर प्रभाव, यानी कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि 10 सदस्यों की टीम है, उसमें नए कप्तान जो होता है, नया कोच होता है, उस कोच की या नए कप्तान की उम्र या उनका भार अगर जोड़ दिया जाता है तो औसत के अंदर 2 की वृद्धि हो जाती है या फिर 3 की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया व्यक्ति उसमें शामिल हुआ है या कोच शामिल हुआ है या फिर कप्तान शामिल हुआ है, उसकी आयु या भार उसका बताना होता है। या फिर ये होता है कि जैसे 10 विद्यार्थियों की एक क्लास है और उसका औसत वजन अपने को कुछ ना कुछ दे रखा होता है, और 10 विद्यार्थियों की क्लास में से एक विद्यार्थी चला जाता है, तो चले जाने से उसकी जो औसत उम्र है या औसत भार है उसमें कमी आती है। तो वो जो विद्यार्थी वहाँ से गया क्लास में से, उसका भार या उसकी आयु के बारे में बताना होता है। या फिर ये होता है कि एक व्यक्ति जाता है और उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी औसत पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उस जाने वाले या आने वाले जो व्यक्ति है उसकी आयु या भार के बारे में अपने से पूछा जाता है। तो अपना पहला सवाल है, 10 छात्रों की औसत आयु अपने को दे रखी है 20 वर्ष, यानी कि 10 छात्र हैं कक्षा के अंदर, औसत आयु 20 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो उनके औसत में 20 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपनी विधि से करते हैं। 10 छात्रों की कुल आयु ज्ञात करेंगे। पहले तो जो 10 छात्र हैं उनकी अपने को औसत आयु दे रखी है। औसत आयु से कुल आयु ज्ञात की जाएगी। तो इसका सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत अपना 20 है और कुल जो छात्रों की संख्या वो 10, गुणा कर देंगे 200 वर्ष आ जाएगा। अध्यापक सहित कुल आयु, अब अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब उनकी जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी। 20 वर्ष तो पहले उनकी थी, 2 वर्ष की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो 20 और 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो 22 वर्ष। और अब अध्यापक सहित कितने हो जाएंगे, 10 तो छात्र हैं, एक अध्यापक आ गया, यानी कि 10 और 1 11 हो गई। तो इनकी कुल आयु आ जाएगी 242, यानी कि 10 छात्रों की कुल आयु 200 बनती है, अध्यापक सहित कुल आयु 242 बनती है। अपने को अकेले अध्यापक की आयु बतानी है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। 242 में से 200 माइनस कर देंगे तो 42 वर्ष अध्यापक की जो आयु है वो अपने पास आ जाएगी। अब बिना पेन उठाई इस सवाल को अपने कर सकते हैं, बिना पेन को चलाए। वो किस तरीके से अपने को बतानी होती है, अध्यापक की आयु कितनी है। अब जो अध्यापक वहां पे आया है या जो अध्यापक सम्मिलित हुआ है वो वृद्धि तभी करेगा जब उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष की तो होगी। 20 वर्ष की होगी या 20 वर्ष से ज्यादा होगी तभी वो 2 वर्ष की सभी के अंदर वृद्धि करेगा। इसलिए 20 तो वो आएगा ही जो औसत है। अब जितने की वृद्धि कर रहा है वो सभी की आयु में वृद्धि कर रहा है, खुद की आयु के अंदर भी वृद्धि हो जाएगी और जो छात्र अपने को दी है उनकी आयु के अंदर भी वृद्धि होगी। कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की, तो 10 वर्ष की तो 10 छात्रों में तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी और एक खुद अध्यापक है उसमें, तो जो टोटल 11 दूना 22 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। 20 वर्ष पहले थी, 11 टोटल सदस्य हो गई है, 10 छात्र और एक अध्यापक है, तो उन सभी में 2-2 वर्ष की वृद्धि करें तो 22 वर्ष की वृद्धि, तो 20 और 22 हो जाएंगे अपने 42 वर्ष। उसके बाद अगला सवाल है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों और कप्तान की औसत आयु जो अपनी है वो 32 वर्ष है। कप्तान के चले जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। खिलाड़ियों प्लस कप्तान की कुल आयु, ठीक है, खिलाड़ियों प्लस कप्तान की कुल आयु तो 32 तो थी उनकी औसत आयु, और कुल जो सदस्य थे वो 11 हो गई, खिलाड़ी 10 और एक कप्तान मिला के 32,
टोटल उनकी आयु होगी 352। अब कप्तान चला जाता है, कप्तान जाने के बाद अकेले 10 खिलाड़ी बचे, तो 10 खिलाड़ियों की कुल आयु, तो इसमें क्या होता है कि 2 वर्ष कम हो जाती है। 30 थी, 30 में से 2 वर्ष कम होगी तो बचगी 10 वर्ष। 30 को 10 से गुणा कर देंगे 300, तो कप्तान की आयु बतानी है। 352 में से 300 माइनस करेंगे तो 52 वर्ष कप्तान की आयु आ जाएगी। अब अपने बिना पेन चलाई देखते हैं, बिना कॉपी में पेन चलाई क्या होता है क्या। तो यहाँ पे जो कप्तान था वो 32 वर्ष का तो हो गई, जो जा रहा है 32 वर्ष का तो था, तभी वो 2 वर्ष लेके जा रहा है साथ में। तो 32 वर्ष और साथ में क्या हो रहे हैं, 2-2 वर्ष कम हो रहे हैं। अब कम किन में हो रहे हैं, इन 10 सदस्यों में कम हो रहे हैं। वो खिलाड़ी तो कप्तान तो वो चला ही गया, बचे क्या ये 10 सदस्य बचे। इन 10 जो खिलाड़ी थे, इन खिलाड़ियों के अंदर 2-2 वर्ष की कमी हो रही है। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20 वर्ष की कमी यहां से होगी, और 32 वर्ष का तो वो हो गई। तो 32 और 20 जोड़ेंगे तो 52 वर्ष आ जाएगा जो कप्तान की आयु थी। उसके बाद अगला तीसरा है, एक व्यक्तियों के समूह में से 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति लेने से उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। तो अब जो नया व्यक्ति आया है उसकी जगह पे, तो नए व्यक्ति आने से क्या हुआ कि 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई, मतलब कि वो 50 किलोग्राम का तो था ही, तभी वो 2 की वृद्धि कर रहा है। अगर 50 का नहीं होता तो यहाँ पे कमी करता, तो कम से कम वो 50 वर्ष का तो है, तो 50 वर्ष तो यहाँ पे आएगी। अब 2-2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, कितने व्यक्तियों में वृद्धि हो रही है, 15 व्यक्तियों में के अंदर वो वृद्धि हो रही है 2-2 किलोग्राम की। तो 15 दूना 30, यानी कि 30 की वो वृद्धि होगी और 50 का वो होगा, तो 50 और 30 80 किलोग्राम का जो वो नया व्यक्ति उसकी जगह पे आया है उसका भार 80 किलोग्राम है। सभी व्यूअर्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। वीडियो को लाइक करें जिससे हमें हौसला मिलता रहे। हम एक छोटे से यूट्यूबर हैं, आपका सहयोग मिला, आपका सब्सक्राइबर मिला, आपका व्यूज मिला, तो जरूर एक दिन आगे बड़े यूट्यूबर के अंदर गिने जाएंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारे लिए बहुत कुछ है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसलिए निवेदन है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चौथा सवाल है, 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है। अभी तक क्या हो रहा था कि एक विद्यार्थी या एक खिलाड़ी आ रहा था या जा रहा था, तो उस कंडीशन के अंदर अब अपने पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 नए छात्र शामिल हो रहे हैं, और शामिल होने से उनकी जो औसत आयु है वो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो 5 नए शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु अपने को बतानी है। तो 5 जो नए छात्र की कुल आयु, यानी कि जो 5 नए शामिल हुए हैं, तो वो क्या होंगे, वो क्या करें 2 वर्ष की वृद्धि कर रहे हैं। 2 वर्ष की वृद्धि का मतलब वो सभी 20-20 वर्ष के तो होंगे। अगर वो 2 की वृद्धि कर रहे हैं तो सभी 20-20 वर्ष के तो होंगे। अगर यहाँ पे कमी करते तो फिर 20 वर्ष के वो नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में 2-2 वर्ष की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब वो 5 जो नए छात्र हैं वो कम से कम 20 वर्ष के तो हैं। तो 5 छात्रों की कुल आयु हो जाएगी वहां से 20-5 100। अब क्या किया इन्होंने, 2 वर्ष की वृद्धि कर दी। वृद्धि किनमें की, सभी के अंदर 2-2 की वृद्धि कर दी। 10 तो ये थे जो पहले के, उनमें वृद्धि की 2 वर्ष की। 5 जो ये नए हैं इनके अंदर भी 2 वर्ष की वृद्धि होगी, यानी कि टोटल 15 छात्रों के अंदर 2-2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। टोटल 10 ये और 5 जो नए आए हैं उन दोनों, यानी कि 15 छात्रों के अंदर 2-2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, मतलब कि हो गया 15 दूना 30। तो 100 और 30 जोड़ेंगे 130, यानी कि जो 5 नए छात्र आए हैं उनकी कुल आयु अपने पास आ जाएगी 130 वर्ष। अब इनका औसत बताना है पांचों का, तो 5 का भाग दे देंगे तो 26 वर्ष इनकी क्या हो जाएगी, औसत आयु आ जाएगी। जैसे पीछे मैंने विधि बताई, उस विधि से भी आप कर सकते हो। पहले 10 छात्रों की औसत आयु निकाल लो, 10 छात्रों की कुल आयु, तो 10 की कुल आयु हो जाएगी 200। फिर 5 नए आ गए, 5 नए आने का मतलब क्या हो गया, 15 हो गए। 15 इंटू कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है, 2-2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी कि 15 को 22 से गुणा करके वहां से कुल आयु निकाल लोगे, फिर माइनस करके जो आता है उसमें 5 का भाग दोगे, तो इसी तरीके से 26 वर्ष
आ जाएगा। उसके बाद है पांचवा, 34 मजदूरों के एक दिन का औसत वेतन 46.50 रुपये है। एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। इस नए मजदूर का वेतन क्या होगा? तो पहले अपनी विधि से करते हैं। 34 मजदूर है, 34 मजदूरों का कुल वेतन ज्ञात करते हैं कि इनका कुल वेतन कितना है 34 मजदूरों का। तो ये अपने को दे रखा है इसने 46.50, इसको 34 से गुना करके अपना कुल जो उनका वेतन है वो आ जाएगा 1581 रुपये। अब जो नया मजदूर आया, नया मजदूर आने से क्या हो गए, 34 पहले थे, एक ये नया आ गया तो 35 हो गए और 50 पैसे की वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले 46.50 थे तो अब वो 50 पैसे की और वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि टोटल हो जाएंगे 47 रुपये हो जाएंगे। मजदूरों की संख्या होगी 35 और उनकी जो वेतन है वो हो गया 47, दोनों का गुना करेंगे 1645। अब जो नया मजदूर आया है उसका वेतन बताना है तो 1645 में से 1581 माइनस कर देंगे तो 64 रुपये जो नया मजदूर आया है उसका वेतन हो जाएगा। अब अगर बिना पेन चलाए इसको करना है कॉपी, सीधा ही टिक करना अपने को ऑप्शन पे, बिना पेन चलाए तो देखो कैसे होगा। अब जहां कहीं वृद्धि हो रही हो ना, जहां पे वृद्धि लिखा हो, इसका मतलब वो जितने औसत दे रखी है उतनी तो उसका वेतन है, उसने तो उतने कमाए हैं, उतनी उसकी इनकम तो है अगर वृद्धि हो रही है, यानी कि 46.50 तो उसका वेतन पहले से है। अब 50 पैसे की वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनों में हो जाएगी, 35 मजदूरों के अंदर वृद्धि होगी, 34 तो ये और एक खुद था 35, तो 35 मजदूरों के अंदर अगर अपने 50 पैसे की वृद्धि करें तो 17.5 रुपये बन जाते हैं, यानी कि 17.50 पैसे या 17.50 रुपये बन जाते हैं अगर 35 मजदूरों के अंदर 50 पैसे को बांटे तो 17.5 यहाँ पे हो गए और 46.5 वहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि 46.50 पैसे और यहाँ पे 17 रुपये 50 पैसे, तो उसको दोनों को प्लस करेंगे तो ये अपने आ जाएगा 64 रुपये जो नया मजदूर है उसकी वेतन आ जाएगा। अब ये सवाल है छठा, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र क्या है, यानी कि अब बच्चे की उम्र क्या है वो अपने को बतानी है। तो अगर 23 वर्ष पूर्व लिख रखा है तो ये 23 इसमें 5 वर्ष पूर्व लिख रखा है तो 5 इसमें पहले प्लस कर देंगे, वर्तमान के अंदर ले आएंगे, इसको वर्तमान के अंदर इनको लेके आना होता है। ये पूर्व में दे रखी है, पूर्व में दे रखी है तो इसको प्रेजेंट में लेके आएंगे। तो 23 थे, 23 वर्ष थी पहले उसकी और 5 वर्ष पूर्व की बात कर, 23 और 5 हो गए 28। अब 28 के हिसाब से उनकी कुल आयु बनेगी 56 वर्ष। ठीक है, पत्नी और पति और पत्नी दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 56 वर्ष। 56 कैसे आया, 23 वर्ष उनकी दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व बोला था तो 5 वर्ष और उसमें प्लस हो जाएगा 28, 28 को 2 से गुना करेंगे 56। अब एक बच्चा और आ गया, यानी कि कितने सदस्य हो गए, 3 सदस्य हो गए और उनकी औसत आयु कितनी है 20, तो 20 दिया हो जाएगा 60। अब 60 में से 54 माइनस कर देंगे तो 4 वर्ष आ जाएगी बच्चे की आयु। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज से पहले अपने को वास्तविक संख्या निकाल लेनी है, कितने वर्ष की औसत के अंदर वृद्धि हो रही है। तो औसत था 20 वर्ष, 20 का 10% निकालना है, गुना करके 100 का भाग देते हैं परसेंटेज के लिए, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 2 एकम 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो अब शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 20 वर्ष का तो वो शिक्षक हो गई और 2 की वृद्धि कर रहा है। 2 की वृद्धि का मतलब 11 खिलाड़ी तो पहले थे वो, ठीक है, 11 तो पहले से थे और एक वो शिक्षक हो गया 12, और 12 के अंदर कितने कितने की वृद्धि होगी, 2-2 वर्ष की वृद्धि, तो 12 दूना 24 की वृद्धि होगी। 20 वर्ष का तो वो हो गई, 24 की वो वृद्धि कर रहा है टोटल, तो 24 और 20 हो जाएंगे 44 वर्ष उस शिक्षक की या कोच की आयु आ जाएगी 44 वर्ष।
उसके बाद है 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 40 किलोग्राम है। 24 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार है 40 किलोग्राम। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। यहाँ पे देखना ग्राम है, वहां पे किलोग्राम है। 400 ग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का भार बताना है। तो अब शिक्षक का जो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी का मतलब क्या हो गया कि वो 40 किलोग्राम का तो है, 40 का तो वो हो गई, तभी तो वृद्धि कर रहा है। अगर 40 का नहीं होता तो फिर यहाँ पे औसत में होती कमी। तो 40 वृद्धि हो जाएगी और कितने की हो जाएगी, 400 ग्राम की कर रहे हैं। 400 ग्राम कितनों में बांटा जाएगा, तो 400 ग्राम बांटा जाएगा अपने 25 के अंदर। 24 तो विद्यार्थी थे, एक शिक्षक यानी कि 24 और एक हो जाएगा 25। तो 25 को 400 से गुना करें तो 10 किलोग्राम ये बढ़ जाएंगे। वैसे 10,000 होता है तो 10,000 से 10 किलोग्राम की वृद्धि होगी। 40 किलोग्राम को पहले था ही, तो 40 और 10 हो जाएंगे 50 किलोग्राम। तो ये शिक्षक की जो आयु है वो हो जाएगी 50 किलोग्राम। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी तक जिन्होंने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि जरूर, हम एक छोटे से यूट्यूबर हैं और आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमें, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना, लाइक करना, इतना सा निवेदन है। ज़रूर आप इसको मंजूर करना। धन्यवाद। शुभ दिन।